नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कान बहने के बारे में, जिसे इंग्लिश में ईयर डिस्चार्ज कहते हैं। उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे दोस्तों। साथ में यह भी जानेंगे कि कान बहने का क्या कारण हो सकता है, कान क्यों बहता है और उसके लक्षण, और साथ में यह भी जानेंगे कि उसके क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिक्नो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, कान से जो लिक्विड निकलता है जिसे सामान्य भाषा में कान का बहना बोलते हैं, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ओटोरिया कहा जाता है। देखा जाए तो कान में वैक्स होता है। इसका काम होता है कि कान में धूल या बैक्टीरिया कान में ना जा पाए। यह बोलना चाहिए कि वह कान में धूल, डस्ट या अन्य कोई भी पदार्थ को जाने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, कान से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो क्या हो सकता है? टाइप ऑफ डिस्चार्ज। फर्स्ट है पस। इसका कारण है पस बहने का कारण कान में अगर इन्फेक्शन हो गया है, इस कारण पस बहता है कान से। ठीक है। सेकंड है वैक्स। यह भूरे कलर का होता है, जिसे सामान्य भाषा में कंघा हुआ कहते हैं। जो गीला हो जाता है तो गीला होने के कारण वह कान से बहने लगता है। थर्ड है ब्लड। अगर कान में कहीं भी चोट लग गई हो तो कान से ब्लड बहता है। ठीक है। फोर्थ है पानी। कभी कभी पानी नहाते समय कान में चले जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण से कान से पानी का रिसाव होता है। ठीक है। फिफ्थ है स्विमर्स ईयर रिसाव। इसमें कान में खुजली होती है और हल्के सफ़ेद पानी का बहाव होता है। मुख्य रूप से यह गर्मी में देखा जाता है इसे। ठीक है। नेक्स्ट है छोटे बच्चे कान में अगर कुछ छोटी वस्तु डाल दे, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है और पस का रिसाव हो सकता है। कई बार देखा गया है कॉमन कोल्ड में भी कान बहने की समस्या आती है। ये बहुत बहुत रेयर केस होता है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कान बहने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है। इसमें फर्स्ट है कान में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हो सकता है। सिर में चोट लगने के कारण हो सकता है। कान के पर्दे में छेद हो जाए तो हो सकता है। और ओटाइटिस मीडिया, कान के मध्य में यानी कि मिडिल पार्ट में इन्फेक्शन के कारण, या ओटाइटिस मीडिया यह भी कान में बहने का कारण हो सकता है। साइनस के कारण, साइनस में अगर इन्फ्लामेशन है तो कान बहने की समस्या या कान बहने का कारण हो सकता है। ठीक है। अब जानते हैं अगर कान बह रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण है, सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स ऑफ ईयर डिस्चार्ज। कान में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, फीवर आएगा, बुखार आएगा, कान में खुजली होगा, वर्टिगो होगा, चक्कर जैसा लगेगा, कान में आवाज़ आएगा, कम सुनाई देगा या सुनाई ही नहीं देगा। ठीक है। अब जानते हैं कान के बहने ईयर डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट है पेशेंट को कैप्सूल एमोक्सिसिलिन 5 mg देना है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। इसे 5 दिनों तक देना है, खाना खाने के बाद सुबह और शाम एक एक कैप्सूल। ठीक है। जो कि इन्फेक्शन को किल करने के साथ साथ कान में इंजरी को भी ठीक करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ईयर डिस्चार्ज हो रहा है तो साथ में ईयर डिस्चार्ज के साथ पेन और इन्फ्लामेशन भी रहता है। उसके लिए उसके दर्द की ट्रीटमेंट और इन्फ्लामेशन के लिए टैबलेट जीरोडॉल एसपी दे सकते हैं। ठीक है, जिसे सुबह शाम खाना खाने के बाद देना है। इसे भी कंटिन्यू 5 दिन तक देंगे। ठीक है। तो साथ में एक ईयर ड्रॉप दे सकते हैं सिप्लॉक्स, जिसमें मिला हुआ है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, जो कि जल्द ठीक करने में मदद करेगा। इसे भी सुबह शाम 2-2 बूंद, सुबह दोपहर रात 3 टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा कैंडी ड्रॉप भी डाल सकते हैं, जो कि एक एनाल्जेसिक ड्रॉप है। इसे भी 2-2 बूंद सुबह शाम या सुबह दोपहर रात भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई सा भी ईयर ड्रॉप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि इन सभी में से कोई एक ही ड्रॉप डालना है। ठीक है दोस्तों, अगर ईयर डिस्चार्ज के शुरुआती लक्षण हैं तो ये दवाई 5 दिन तक देने पर ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होता है ना, एमोक्सिसिलिन भी 5 दिन तक दे चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा है तो आपको मोनोसेप 1 ग्राम का इंजेक्शन देना है, जिसमें मिला हुआ है सेफ्ट्रिक्सॉन। ठीक है, इसे आईवी देना है, सुबह शाम 3 दिनों तक कंटिन्यू दिया। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, आप एमोक्सिसिलिन भी दे चुके हैं 5 दिन तक, मोनोसेप 1 ग्राम भी 3 दिन तक लगा चुके हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आपको ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, वो अपने तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। हो सके तो सर्जरी या ऑपरेशन करेंगे, छोटा सर्जरी होता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे कान बहने के कारण और इलाज के बारे में। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, डॉक्टर अपने तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। हो सके डॉक्टर एंटीबायोटिक बदल दें, कोई विटामिन की टैबलेट दे दें, कोई स्टेरॉइड दे दें। ठीक है, डॉक्टर अपने तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्तों, ये था कान बहने का कारण, लक्षण, इलाज के बारे में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।